राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जाहिर की। बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र नहीं होने पर नाराजगी को जाहिर किया गया। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को जगह दी, आपको हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर कहा कि कोई भी सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे राजनीतिक मामलों को नहीं डाल सकती है। बिल्कुल, देखिए, खड़गे ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण को ऐसे लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यही था कि जैसे ही राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई का, उस बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया गया। 5 साल में जो 3.0 सरकार बन रही है, एनडीए की बन चुकी है, उसका विजन क्या है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है अमूमन इसी विजन पर होता है कि 5 साल तक आपका रोड मैप क्या है, 5 साल तक आप जनता के बीच कैसे जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होंगी जिसका समाधान जो तत्काल सरकार है वो कर पाए। इसी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आपत्ति जाहिर की थी। इस अभिभाषण में बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, जो कि अधूरा है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर कहा कि कोई भी सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश नहीं कर सकता है, और क्योंकि अब लगातार मोदी जी का जो जनादेश है इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस पार्टी हो विरोध कर रहे हैं, और विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बार विपक्ष के पास भी पावर है, वो ताकत है, वो खोया हुआ जनादेश अपना वापस विपक्ष ने कई हद तक पा लिया है। दीपिका, 233 सीटें विपक्ष ने जीती और उसके बाद एक मजबूत विपक्ष के रूप में लोकसभा में, सदन में वो आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। एक एक सांसद हर मुद्दे पर विचार करके ही सदन में पहुंच रहा है, क्योंकि कोशिश विपक्ष की ये है कि लोगों के मन में जो छवि बीजेपी को लेकर या एनडीए की खराब हुई है, या एनडीए को इस बार जो परिणाम झेलना पड़ा है, ये परिणाम ऐसे ही बरकरार रहे। और ये बरकरार रहेगा कैसे? तो ये ऐसे रहेगा कि सदन में जब विपक्ष हर एक मुद्दे को पूरे प्रूफ के साथ विस्तार से उठाएगा, तो वहां पर सदन में हर मुद्दे को गूंजने की जो कोशिश है वो की जाएगी, और आखिरकार सत्ता पक्ष को घेरने का भी प्रयास निरंतर किया जाएगा। देखिए पूजा, लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है वो इसी में होती है कि मजबूत विपक्ष होना बहुत लाजमी है, क्योंकि मजबूत विपक्ष ही जनता की आवाज को रिप्रेजेंट करता है हाउस में। और जाहिर सी बात है, विपक्ष को ही समझना होगा कि तमाम बातों में या फिर बयानबाजी में वक्त को जाया ना करे, क्योंकि अब जनता ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उनको रखा है कि आप जनता की जो दबी हुई आवाज है वो सदन के भीतर उठाएंगे, और यही उम्मीद विपक्ष से हम भी करते हैं। देखिए, आपके पास बहुत अच्छा संख्या बल है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आईएनडीआई ने जो परफॉर्मेंस किया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये तमाम चीजें तब धरी रह जाएंगी जब आप जनता की आवाज को, उनके मुद्दों को प्रखरता से और प्रमुखता से नहीं उठाएंगे। तो ये बात विपक्ष को पहले ही दिन से समझनी होगी। और इस बीच आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष का जब हम जिक्र करते हैं, किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ था, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सामने है। और ये राहुल गांधी की अर्निंग है, ये उन्होंने अर्न किया है। कैसे अर्न किया कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद से एक लीडर बनकर वो सामने आए हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि इतना बड़ा चांस राहुल गांधी को मिला है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी को बना दिया गया है। और वाकई देखिए, राहुल गांधी ने इस बार जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की है, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने इस बार जो इंडिया अलायंस को जीत मिली है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया